क्या आपने कभी सोचा है हम इंसान कितने अजीब हैं। हाथ में चाय का कप है, बाहर ठंडी हवा चल रही है और मन मन कहीं और भाग रहा होता है, या तो कल की चिंता में या फिर आने वाले कल के किसी डर में। हम वर्तमान में रह नहीं पाते। ऐसा क्यों है? आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हर वक्त मन में शोर चलता रहता है, मन भटकता रहता है और कुछ समझ नहीं आता क्या करें। और हद तो तब हो जाती है जब सारा दिन काम करने के बाद रात को जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हम पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं। दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम जानेंगे कैसे हम इस मन के जाल में फंसे रहते हैं और कैसे इससे बचा जाए। बुद्ध ने मन की बेचैनी को बहुत ही गहराई से लेकिन बड़ी सरलता से समझाया है। उनके अनुसार हमारी सारे मन की बेचैनी का कारण केवल एक है, तृष्णा। इच्छा ही दुख की जड़ है। बुद्ध कहते हैं हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम चीज़ों को वैसे ही पकड़ कर रखना चाहते हैं जैसी कि वो हैं, जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। लेकिन संसार का नियम परिवर्तन है। हर चीज़ बदल रही है। यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। जब हम किसी चीज़, व्यक्ति या परिस्थिति से चिपके रहते हैं तो जैसे ही वह चीज़ बदलती है हमारी डर और बेचैनी बढ़ जाती है। दूसरा कारण बुद्ध ने बताया है अपेक्षा का बोझ। हम दूसरों से, परिस्थितियों से और खुद से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। दूसरों से अपेक्षा ही दुख का कारण बनती है। जब हम अपनी खुशी को किसी दूसरे व्यक्ति या किसी वस्तु पर टिका देते हैं तो हम अपनी शांति की चाबी दूसरे को दे देते हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि खुशी बाहर नहीं, आपके भीतर का स्वभाव है। होश में रहो। बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है सति, यानी जागरूकता। माइंडफुलनेस भी कहते हैं इसे। वे कहते हैं अगर आप अपने हर विचार, हर हरकत, हर सांस को पूरी जागरूकता से, अवेयरनेस के साथ देखें तो बेचैनी अपने आप कम होने लगेगी। बुद्ध कहते हैं कि हम पानी में पत्थर फेंककर लहरें पैदा कर रहे हैं और फिर हैरान हो रहे हैं कि पानी शांत क्यों नहीं है। बस पत्थर फेंकना बंद कर दीजिए, अपनी इच्छाओं पर ध्यान दीजिए, पानी खुद ब खुद शांत हो जाएगा। और वहीं पर ओशो की बात बुद्ध से थोड़ी सी अलग है। जहाँ बुद्ध शांत होने की बात कहते हैं, वहीं ओशो कहते हैं तुम जो हो उसे पूरी तरह जी लो, चाहे यह बेचैनी ही क्यों ना हो। ओशो के अनुसार हमारी बेचैनी का असली कारण यह नहीं है कि हम बहुत अधिक चाहते हैं, बल्कि यह है कि हम बहुत अधिक दमन करते हैं, सप्रेशन करते हैं। जब आप बेचैनी से लड़ते हैं तो आप और ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। जब हम किसी भावना को दबाते हैं तो मन और भी ज़्यादा अशांत हो जाता है। ओशो का क्रांतिकारी सूत्र है बेचैनी को स्वीकार कर लो। अगर तुम उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लो तो उसी पल गायब हो जाती है, क्योंकि बेचैनी को जीवित रहने के लिए तुम्हारे विरोध की ज़रूरत है। अधूरी इच्छाएं ही बेचैनी का कारण है। ओशो कहते हैं तुम केवल एक आकाश हो और विचार ये बादल हैं जो आ रहे हैं और जा रहे हैं। बादलों के आने जाने से आकाश कभी अशांत नहीं होता। हम अशांत इसलिए हैं क्योंकि हम बादलों से चिपके हैं। ओशो कहते हैं शांति तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, शांति तो तुम्हारा स्वभाव है। तुम उसे कहीं बाहर नहीं पा सकते क्योंकि तुम उसे कभी खो ही नहीं सकते। तुम बस अपने आँखों से अज्ञान की पट्टी हटा दो। इसे ऐसे समझें, एक मछली समुद्र में होकर भी पानी की तलाश कर रही है। तुम शांति के सागर में हो, बस तुम्हें शांत होकर देखना है। और वहीं पर महान दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारी बेचैनी की जड़ मैं, अहंकार में छुपी है। बेचैनी का असली कारण है मैं, हमारा अहंकार। हम सारा दिन एक काल्पनिक मैं को सजाने में, बचाने में और बड़ा करने में लगा देते हैं। मेरा सम्मान, मेरे विचार,
मेरी प्रतिष्ठा, मेरी सफलता, मेरी सुरक्षा, और ये मैं और मेरा का घर है अहंकार, यही बेचैनी की असली वजह है। कृष्णमूर्ति के अनुसार जब तक ये मैं केंद्र में रहेगा तब तक तुलना, बेचैनी और संघर्ष खत्म नहीं होगा। चुनाव न करना ही जिड्डू कृष्णमूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। हमारा मन हर पल चुनाव करता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। इस चुनाव की प्रक्रिया में हम तनाव पैदा करते हैं। वे कहते हैं बस देखो, बिना किसी फैसले के, बिना किसी निष्कर्ष के, जब आप अपनी बेचैनी को बिना यह कहे बस देखते हैं तो आप उसे अपनी ऊर्जा नहीं देते। ऊर्जा न मिलने पर बेचैनी खुद ब खुद सूख जाती है। सच तो यह है, मन की शांति कोई बाजार में बिकने वाली चीज़ नहीं है जिसे आप खरीद लेंगे। यह आपके भीतर का खालीपन है जिसे आप बाहर की चीज़ों से भरने की कोशिश करते हैं। स्वीकार का भाव रखें। जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेंगे जो मेरे पास है वह पर्याप्त है, उसी पल मन की आधी बेचैनी खत्म हो जाएगी। वर्तमान में जिए। याद रखिए, कल तो बीत गया और आने वाला कल अभी आया ही नहीं। जो है बस यह पल है और यह पल ही सच है। साक्षी बने। अपने विचारों को लड़कर मत रोकिए, बस उन्हें आते जाते देखिए। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, लेकिन आसमान को कुछ नहीं होता। आप यह आसमान है, आपके विचार नहीं। आपकी बेचैनी इसलिए नहीं है कि आपके पास कुछ कम है, बल्कि इसलिए है क्योंकि आप अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे। जब आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, खुद से जुड़ जाते हैं, तो बाहर का शोर आपको परेशान नहीं करता। आप खुद से पूछिए, क्या आप वाकई उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, या सिर्फ भीड़ के पीछे भाग रहे हैं? जब भी मन बेचैन हो तो ये मत कहिए मैं बेचैन हूँ, इसके बजाय कहिए मेरा मन अभी बेचैन है। ये छोटा सा अंतर आपको उस बेचैनी से अलग कर देता है। आप देखने वाले दृष्टा बन जाते हैं, न कि उस बेचैनी का शिकार। जीवन बदलने वाला सत्य शांति बाहर नहीं भीतर है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।